नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगी। कल का मार्केट हम चेक करते हैं कैसे रहने वाला है। ये बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है, 25,000 के लेवल पे। हो सकता है मूवमेंट अभी मार्केट वॉलेटाइल भी चल रहा है। यदि आप देखोगे जो उसका विक्स है वो 18 तक आ चुका है, राइट। 4% का इंक्रीज हुआ है, तो काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। बिकॉज ये साइकोलॉजिकल 25,000 के लेवल पे चल रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। हम चेक करते हैं कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। यदि हम मैं डेली में देखूंगा, तो डेली में यदि आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, राइट। ये आपका ट्रेंड में है, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई, राइट। तो अभी ये कोशिश करेगा कि ये स्विंग हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। और यदि आप चीज़ देखोगे तो ये ऑलरेडी 25,000 के लेवल को क्रॉस करके नीचे आ चुका है। मल्टीपल टाइम्स उसने 25,000 को क्रॉस करने की कोशिश की है, सस्टेन नहीं किया है, बट इस टाइम हो सकता है ये 25,000 के लेवल को क्रॉस कर दे। बट ये बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है, राइट, बिकॉज ऑफ न्यूज़ एंड ऑल। तो अभी हम 25,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 का, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। यदि आप देखो तो यहाँ पर एक इसका प्रीवियस स्विंग लो है, यहाँ से सपोर्ट लेके आ रहा है, और ये अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा कि ये एक और स्विंग हाई बना दे। इसका मतलब ये 25,000 को ही क्रॉस करेगा। यदि एक चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, तो ये आपका एक चैनल टाइप का बना रहा है, राइट। यदि ये देखो आप, डेली में एक चैनल बना हुआ है, राइट। ये चैनल बना रहा है आपका। हो सकता है इस चैनल के अपर पार्ट में ऊपर जाने के लिए कोशिश करे, तो ये चांसेस हैं ये ऊपर जाए, राइट। अब यदि मैं इसको 15 मिनट्स के उसमें देखूँ, यदि वैसे यदि आप डेली में भी देखोगे, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, राइट। तो पॉजिटिव ही है सेंटीमेंट। यदि मैं 15 मिनट्स में इसको चेक करता हूँ, तो आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। आप देखोगे कंटिन्यूसली बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट इसमें दिखा है। यहाँ इसने कंसोलिडेट किया था, उस लेवल को आज ब्रेक किया, और सीधे जाके यहाँ पर ये आपका इस रेजिस्टेंस के पास पहुँचा है। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका ये 2550 से लेके 2500 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वहाँ ये थोड़ा रुका आपका। और इस लेवल को आपने देखोगे पहले भी बायर्स आए थे, यहाँ सेलर्स नीचे लेके आए इसे। ये दोबारा इसने इस लेवल को अप्रोच किया और सेलर्स ने फिर नीचे कोशिश की ट्राई करने के लिए, राइट, नीचे लाने के लिए। यदि आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो पैटर्न है, बड़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है। आप देखोगे पीनट बना हुआ है, तो पीनट ये आपका बहुत ही अच्छा पैटर्न है। बुलिश में बना हुआ है आपको, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में बना है, तो हो सकता है ये पैटर्न को फॉलो करे और इसको ये सीधे आगे क्रॉस करने की कोशिश करो। तो जो भी इसका ये जो रेंज है, ये इसका अगला टारगेट हो सकता है। तो हो सकता है 25,200 के पास चला जाए, राइट। एक चीज़ यदि हम देखेंगे इसमें आपका अ, ये आपका प्रीवियस सपोर्ट था, इस लेवल पे ये कभी आया नहीं है, राइट। कभी भी इस लेवल पे नहीं आया है। तो यदि ये आपका सपोज ये नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल से नीचे जाने के लिए कोशिश करनी ही करेगा, ये इसे टेस्ट करके आके दोबारा बाउंस बैक करेगा और बहुत तेज़ी से जाएगा। तो डिपेंड करेगा कल ये कहाँ ओपन होता है, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे हम क्या पोजीशंस इसकी ले सकते हैं। तो सपोज यदि ये कल आपका इसी लेवल पे ओपन होता है कहीं, राइट, पी नेट के इसी रेंज में यहाँ कहीं ओपन होता है, तो आपको वेट करना है ये 25,115 के ऊपर ये क्रॉस करे। जब ये क्रॉस करेगा तभी आपको पोजीशन लेनी है, और आपको ये जो रेंज है आपकी ये बनाई हुई है, ये आपकी 2500 से 2550 की रेंज है। इस रेंज का स्टॉप लॉस लेके आप पहला टारगेट 25,200 का ले सकते हो, दूसरा टारगेट 25,350 का ले सकते हो। एक दिन में ये टारगेट कल हमें मिल जाना चाहिए। यदि ये यहाँ कहीं ओपन होता है आपका, या इस रेंज में कहीं ओपन होता है, राइट, तो भी आपको कोशिश करनी है कि ये इसको क्रॉस कर दे। अब सपोज ये आपका यदि डायरेक्ट ही गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन बोले तो ये आपका यहाँ ओपन होता है, यदि यहाँ ही ओपन होता है तो आपको वेट करना है, और इस
25 100 के लेवल पे से आने दो, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये आता है, उसके बाद ही आप इसे बाई करो। यहाँ पर से सपोर्ट यदि लेता है फिर आप इसे बाई कर सकते हो, फिर डायरेक्टली आपका जो टारगेट होगा 25,350 का होगा। यदि आप डायरेक्टली 25,200 पे खुलने के बाद ऊपर जाने की भी कोशिश करता है तो भी आपको तुरंत नहीं लेना है। हो सकता है यहाँ आपको फंसा एक बुलिश कैंडल बनाए और फिर ये नीचे आ जाए, राइट। तो आपको इसी सपोर्ट पे ही आपको बाई करना है। अब यदि क्या करता है, यदि ये इधर से ऊपर जाके प्राइस एक्शन दिखाता है आपको पॉजिटिव, तो आप इसे बाई कर सकते हो। मगर फिर आपको टारगेट ज़्यादा नहीं मिलेगा। टारगेट 350 के बाद हो सकता है फिर ये थोड़ा वेट करे और फिर नीचे स्विंग लो बनाए। तो बेटर रहेगा यदि आप इसे बाई करो, यदि यहाँ से क्रॉस करते हुए जाता है 25 को क्रॉस करता है तो बाई करो। 200 पे ऊपर के नीचे आता है तो ये बेस्ट पोजीशन है, यहाँ आप इसे बाई कर सकते हो। यदि ये यहाँ कहीं आपका ओपन होता है तो आपको वेट करना है, और आपको वेट करना है प्राइस एक्शन का। यदि ये प्राइस एक्शन सही मूवमेंट ले रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, सपोज ये आपका यहाँ पर आके, राइट, यदि इस तरीके से ये प्राइस एक्शन बनाता है आपका ऊपर जाके तो आप इसे बाय कर सकते हो। तो जैसे ही आपका पहला ये प्राइस एक्शन बनाया फिर यहाँ है, फिर क्रॉस किया, फिर आप इसकी पोजिशन इसकी ले सकते हो। बट कोशिश करना है इसे प्राइस एक्शन बनाने दो। यदि ये डायरेक्ट 350 पे ओके हो सकता है यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करे, और यहाँ हो सकता है 25 100 तक पे भी आ जाए। डायरेक्टली 350 पे ओपन हो तो आपको तुरंत बाय नहीं करना है, कि हो सकता है यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल बने और फिर ये नीचे आने के लिए इधर आए और प्राइस एक्शन नीचे का दिखाए। जब यहाँ तक ही आएगा तो उसके बाद दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो बेटर है आपको शॉर्ट नहीं करो। यदि यहाँ पर भी ये रेड कैंडल बनाता है और हो सकता है यहाँ तक आए भी, मगर आपको शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है। पुल बैक पे हमेशा ये ऊपर ही जाने वाला है, तो पुल बैक पे आपको बाई करना है। तो बेटर होगा ट्रेंड डायरेक्शन में आप इसे लो, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आप इसे बाई करो, शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करो, राइट। तो आपको यहाँ पर इसे बाई करना है। अब यदि सपोज ये क्या करता है, आपका गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होगा, ये यदि 24,800 के 50 के लेवल पे ओपन होता है तो ये आपका सपोर्ट है। यहाँ पे से बाई कर सकते हो, और आपकी ये जो रेंज है यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। सो आप यदि ये रेंज को आप इसको स्टॉप लॉस लेके 24,850 के पास होता है, और पहला टारगेट आप यहाँ तक का ले सकते हो, राइट। और फिर इस लेवल को क्रॉस करता है तो आप आगे का भी टारगेट ले, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा। तो एक तो पोजीशन आप ये ले सकते हो। और यदि सपोज ये आपका बीच में कहीं यहाँ कहीं ओपन होता है आपका, है यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये आपको परेशान कर सकता है। आपको यहाँ पोजीशन नहीं लेनी है, आपको वेट करना है रिट्रेस करके यहाँ पर आए आपका, राइट, और तभी आप लो, या फिर इस लेवल को क्रॉस करें। इस बीच में आपको कहीं भी पोजीशन नहीं लेनी है, राइट। अब हो सकता है यहाँ पर आके गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ गैप डाउन ओपन होगा तो एक ये ऊपर जाके यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आ सकता है आपका। यहाँ से ऊपर गया और एक प्राइस एक्शन नीचे बना के हो सकता है इस लेवल को टच करे, और फिर भी आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है। ये शॉर्ट पोजीशन लेंगे हो सकता है यहाँ से ये स्विंग लो बना के, बड़ी रेंज का स्विंग लो बना के ऊपर चला जाए, आपको फंसा दे। तो बेटर है आप पोजीशन बाई करनी है। यदि यहाँ कहीं ओपन होता है कैप डाउन तो उसको नीचे आने दो, 24,500 के लेवल तक आने दो, और यहाँ पर बाई करो। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ तेजी से ऊपर जाएगा स्पाइक। यदि ये डायरेक्टली यहाँ पर ओपन होता है तो भी आप बाई कर सकते हो। उस केस में आपका क्या रहेगा, ये आपका यहाँ यदि आप पोजीशन लेते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला टारगेट आपका सीधा ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट, राइट। और उसके बाद आप उसे सेकंड टारगेट आप सीधा यहाँ तक ले सकते हो। इसमें रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा मिल जाएगा कि गैप डाउन एरिया आपका यहाँ पर ओपन होता है, राइट। तो ये ओवरऑल ही मार्केट बुलिश चल रहा है, बट गैप डाउन ओपन होता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, बुल बाई पोजीशन नहीं लेनी है। यदि हो सकता है यदि ये यहाँ पर कहीं ओपन हो, इतना गैप डाउन यहाँ पर हो जाए, इस केस में नेगेटिव हो जाएगा आपका। यदि यहाँ 800 को ब्रेक करता है, आप ये 24,500 को ब्रेक करता है तो ये टोटली नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में आपको चाहिए कि आप यहाँ पर वेट करो, एक पुल बैक लेने दो, उसके बाद ये नीचे आता है, आपका प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनाता है तो आप ले लो। और उस केस में ये आपका ये जो गैप था इसे फिल करने की कोशिश करेगा, राइट। तो उस केस में यहाँ यदि ओपन हुआ, ऊपर जाने दो उसे, फिर नीचे क्रॉस करता है उसके बाद शॉर्ट करो, और ये आपका टारगेट रहेगा, राइट।
तो इस तरीके से आप इसे ले सकते हो। अब यदि हम देखें न्यूज़ इवेंट्स देखें, तो आपका पॉजिटिव सेंटीमेंट्स ही हैं न्यूज़ में। यदि आप देखोगे जो यूएस में जो न्यूज़ चल रही है, आपका 50% टैरिफ जो ईयू पे इनको लगाने थे वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं। तो पोस्टपोन कर दिया है तो एक आपका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट का, राइट। तो वो भी एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है शेयर मार्केट में। दूसरा आपका जो आरबीआई है उसने डिविडेंड रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर 2.69 ट्रिलियन का किया है गवर्नमेंट को, जो कि मार्केट में स्टेबिलिटी लाएगा। और स्टेबिलिटी लाएगा तो इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो हो सकता है वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहे और उस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो सेंटीमेंट्स आपके पॉजिटिव है, राइट। इवेंट्स आपको पॉजिटिव सिनेरियो बता रहा है, तो हो सकता है मार्केट आपका ऊपर जाए। बट यदि आप विक्स देखो, वो वॉलेटिलिटी रेट हो वो 18 है, 18 पे पहुंच गया है, 4% का इंक्रीज है लास्ट डे से। तो 18 वॉलेटिलिटी थोड़ी आपकी ज़्यादा होती है, तो वो आपको मूवमेंट्स बढ़े देगा। मूवमेंट्स बढ़ देगा तो ऑप्शन बायर के लिए ये रहेगा कि प्रीमियम वो तेज़ी से इंक्रीज करेंगे। तेज़ी से इंक्रीज करेंगे तो यदि आप राइट जगह यदि आप ले रहे हो तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा आप प्रॉफिट ले सकते हो। बट वॉलेटाइल रहेगा तो आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल भी सही तरीके से लगाना है। जो स्टॉप लॉस लगाना है उस पर काटनी ही है पोजीशन आपकी, राइट। तो ये कल का आपका एनालिसिस था। आपको कैसा लगा मुझे बताइए, राइट। तो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स टीम।